हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी। तो देखिएगा साथियों, हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर बात की थी 1919 का एक अधिनियम देखा था हम लोगों ने, जिसे कहा गया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो हम लोग जो इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास की। जो संविधान था उसके पहले की जो इतिहास था वो कहानी कर रही थी, और जो इतिहास है इसमें हम लोगों ने मतलब हिस्ट्री का पोर्शन जोड़कर पढ़ा है। तो देखो, आज हम एक महत्वपूर्ण यानी कि सबसे अंतिम अधिनियम और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे अगर हम बात करें इसमें, तो मैं भी आपसे बताता हूं। इसमें देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिएगा, हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या बात करते हैं हम लोग? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले की कहानी क्या रही, वो चीज थोड़ा समझते हैं। देखिएगा, अभी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखेंगे आप लोग एक बात इसमें कि जो हमारा 1919 का जो आया था, देखो जो 1919 का अधिनियम आया था उसमें कहा गया था कि उसमें प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष बाद जो हमारे 1919 का अधिनियम था, 1919 अधिनियम 1919 की समीक्षा की प्रगति समीक्षा के लिए कहा गया कि 10 वर्ष बाद एक अधिनियम आएगा। क्या कहा गया कि 1919 का अधिनियम था, इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद क्या होगा, एक अधिनियम आएगा। लेकिन होता क्या है कि 10 वर्ष के पूर्व ही क्या हो जाता है, एक कंडीशंस बन के आती है। और होता क्या है, देखो कि जो द्वैत शासन था वो हो गया असफल। मैंने आपको बताया था क्या हो गया। इसमें कहा गया कि प्रांतों में जो द्वैत शासन था, प्रांतों में द्वैत शासन क्या था, वो हो गया असफल। ठीक, और इसके बाद क्या हुआ, देखो जो एक भारतीयों ने मांग की थी स्वायत्ता। क्या थी? स्वायत्ता की जो मांग थी, स्वायत्ता की मांग क्या थी? स्वायत्ता की मांग थी, मतलब भारतीय कह रहे थे कि हमको स्वतंत्र कर दीजिएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज वाली बात कही गई थी, भारत को स्वतंत्र कर दो, ये सब मांग चल रही थी। तो होता क्या है कि 10 वर्ष के पूर्व ही ये कहानी बन के आती है। होता क्या है, 10 वर्ष के पूर्व ही एक 8 नवंबर 1927 को, देखो 8 नवंबर 1927 को क्या होता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर साइमन कमीशन। कौन थे? सर साइमन कमीशन एक व्यक्ति हैं। और इन सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में क्या होता है, सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में क्या होता है, देखो इनकी अध्यक्षता में क्या होता है कि इनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्य क्या आता है, साइमन कमीशन आ जाता है। क्या जाता है? साइमन कमीशन आ जाता है। कौन? 1927 में। देखो, तो जब साइमन कमीशन क्या आता है, साइमन कमीशन का मतलब यही रहता है कि जो हमारा असफलता रही है 1919 के अधिनियम में, उन सबको दूर किया जाए। 7 लोग थे इसमें। देखो, लेकिन कंडीशन क्या बन के आती है, मैं आपको एक बात समझाता हूं। अभी आप एक बात समझेंगे। देखो यहाँ पर कि जो साइमन कमीशन बनकर आया, जो साइमन कमीशन की मैंने बात किया आपसे, देखो इस साइमन कमीशन में हुआ क्या था कि जो 7 सदस्य थे, इनमें क्या था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या थे कि सभी सदस्य कौन थे? सभी सदस्य कौन थे भाई? सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। मतलब भारतीय क्या थे? भारतीयों को शामिल नहीं करा गया। तो जब भारतीयों को शामिल नहीं करा गया तो होता क्या है, इसमें जो शामिल नहीं हुए भारतीय, इसको कहा गया श्वेत कानून। क्या कहा गया? इसको कहा गया श्वेत कानून। ठीक है, आपने देखा होगा कि लाला लाजपत राय जो थे, इसी कानून के विरोध जब वो कर रहे थे तो उनको क्या हुआ, लाठी से मार कर उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो बात समझ में आती है साइमन कमीशन क्यों आया था। तो ये चीज थोड़ा इतिहास में पढ़ेंगे अलग से आप लोग। केवल यहाँ एज अ संविधान के रूप में हम लोगों ने देखा, यहाँ पर केवल थोड़ी सी बात देखी। यहाँ पर देखो अब कंडीशंस क्या बन के आती है इसके बाद, कि जब ये विफल हो जाता है, श्वेत कानून हो जाता है, हर जगह दंगे फसाद स्टार्ट हो जाते हैं, तो कंडीशंस क्या बनती है वो आप देखेंगे। तो इसमें इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक व्यक्ति है, एक भारत सचिव है जिनका नाम है लॉर्ड बर्केनहेड। कौन है? एक व्यक्ति है जिनका नाम है लॉर्ड बर्किनहेड। क्या है?
ये है भारत सचिव, क्या है ये? भारत सचिव है। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप क्या कर, आप अब क्या कहा इन्होंने, कांग्रेस या भारतीयों से कहा कि आप जो है अब आप अपना नियम, अपनी रिपोर्ट लेकर आओ कि आप क्या चाहते हो। क्या करा इन्होंने? कहा संविधान बनाने की चुनौती की, अब अपना संविधान बना के दिखाओ। क्या करा? संविधान बनाने की चुनौती रखी। देखो जब संविधान बनाने की उन्होंने चुनौती रखी तो होता क्या है, इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए एक व्यक्ति मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आती है 10 अगस्त 1928 को, जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा गया इसे? नेहरू रिपोर्ट। कहा भाई नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो साइमन कमीशन का विरोध जब किया गया था, तो उसी के बाद जो लाल बर्किन हेड थे, भारत सचिव थे, उन्होंने कहा कि अब आप अगर ऐसा लगता है आपको तो क्या करो, आप अब अपना संविधान बना लो। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कहा देखो, तो जो ये था जो नेहरू ये वाला जो मतलब बनाया गया था, इसमें क्या था? देखो इसमें 10 सदस्य शामिल थे। कौन थे? 10 सदस्य शामिल थे। लेकिन होता क्या है कि जो बात बनकर आई ये वाली बात, ये बात क्या हुई कि हजम नहीं हुई मुस्लिमों को। तो होता क्या है कि जो जिन्ना होते हैं, देखो क्या होते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो जिन्ना होते हैं उन्होंने क्या करा, एक 14 सूत्री अपनी मांग पेश की। जो क्या होता है कि इसके विरोध में क्या हुआ, देखो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किन्ने? जिन्ना ने क्या करा, देखो जिन्ना ने 14 सूत्री मांग, जो कि 29 मार्च 1919 को मतलब दी थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी भी अपनी कुछ मांगे हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हम हम जो नेहरू रिपोर्ट है उसको समर्थन नहीं करते हैं। बात समझ में आई आपको कि नहीं? क्या हुआ कि जिन्ना की 14 सूत्री जो कार्यक्रम था वो चलकर आया। इस तरीके से आप बात यहाँ समझ सकते हो पूरी की पूरी मैंने क्या कहा। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी कहानी आप इतिहास में पढ़ने को आपको मिलेगी, केवल यहाँ के संविधान के रूप में मैंने आपको छोटा सा क्वेश्चन बताया है। देखो भाई, अब हम इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशंस क्या बन के आती, देखो भाई, अब होता क्या है, एक यही मतलब जो वायसराय हैं, देखो लॉर्ड लिटलगो वायसराय थे। देखो लॉर्ड लिटलगो की किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड लिटलगो की अध्यक्षता में क्या होता है, देखो इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है जिसका नाम है संयुक्त समिति। क्या होता है, देखो एक संयुक्त समिति का गठन होता है। क्या होता है भाई? तो संयुक्त समिति का गठन होता है। और जो संयुक्त समिति थी, देखो ये इसने क्या करा, इसने 4 अगस्त 1935 को गठन होने के बाद जो था पारित हो गया। क्या ये पारित होता है? वो होता है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि बताइएगा कि कौन अध्यक्ष थे जब ये संयुक्त समिति बनी, तो अध्यक्ष कौन थे उसके? लॉर्ड लिटलगो इसके अध्यक्ष थे। समिति का नाम था संयुक्त समिति थी, जिसके आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया। और कब पारित हुआ ये वाला? 4 अगस्त 1935 को जो था यह अधिनियम पारित किया गया था, जो आपके वाला अधिनियम था। तो बात यहाँ तक समझते हो आपकी? नहीं, पूरी बात क्लियर हुई? देखो अगर हम बात करें अधिनियम की, जो आपका अधिनियम था, तो ये जो अधिनियम है सबसे अंतिम था। क्या था? सबसे अंतिम था, ठीक, सबसे बड़ा था और सबसे जटिल भी आप इसे कह सकते हो। देखो अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है आपका अधिनियम जो है 1935 वाला, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उस पर सबसे अधिक प्रभाव जो है इसी का पड़ा है। क्या कह सकते हैं? भारतीय संविधान पर क्या हुआ है? इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है इसका। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इस अधिनियम की, तो आप इसमें एक बात देखेंगे, देखिएगा कि इसमें 321 अनुच्छेद थे। क्या थे? कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे उस समय पर।
14 अनुसूची थी, कितने अनुसूची, सॉरी 10 अनुसूची थी। और अगर हम बात करें इसके भाग की तो इसमें क्या थे, 14 भाग थे। कितने भाग थे इसमें भाई, 14 भाग थे। तो इस तरीके से क्या है, ये सबसे बड़ा अधिनियम था और हमारा जो संविधान था उस पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वो इसी अधिनियम का पड़ा है, जो आपका 1945 वाला अधिनियम है। तो बात समझ में आई आपके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। पूरी पूरी कहानी इतिहास में पढ़ेंगे आप तो वहाँ आपको और डिटेल से पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। देखो भाई, अगर हम बात करें इसके बाद तो इसमें आप एक चीज समझिए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना क्या है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। देखो, तो जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई तो इसमें आप एक बात समझेंगे, देखो कि इसमें शामिल किए गए थे वो किए गए थे 11 ब्रिटिश प्रांत, ठीक, 6 कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है, व देसी रियासतें जो स्वेच्छा से क्या होती हैं, शामिल होना चाहती हैं। बात समझिए, इसमें क्या हुआ था कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतें जो चाहती हैं स्वेच्छा से, लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको शामिल होना इसमें जरूरी था, ठीक है। जो देसी रियासतें उनसे कहा गया कि आप अगर चाहो तो शामिल हो सकते हो, अगर नहीं चाहो तो शामिल नहीं हो सकते हो। तो होता क्या है, इसमें ये विफल रहता है कानून, और इसमें जो क्या होता है, इस कंडीशंस क्या बन के आती है कि जो ये कानून में कराता है अखिल भारतीय जो संघ था, देखो ये जो संघ क्या हुआ कि ये क्या हुआ, अस्तित्व में नहीं आ सका। क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ कि अस्तित्व में नहीं आ सका। क्या हुआ, अस्तित्व में नहीं आ सका। और जो हमारे प्रांतीय थे, प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई। देखो, प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब था कि जो हमारे प्रांत थे, देखो क्या थे, जो प्रांत थे उन पे क्या हुआ, कि केंद्र का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया। क्या हो गया इसमें कि प्रांत हो गए स्वतंत्र। क्या हो गए, प्रांत स्वतंत्र हो गए, व प्रांत स्वतंत्र और केंद्र नियंत्रण समाप्त हो गया। क्या हो गया, केंद्र नियंत्रण क्या होगा इसमें, केंद्र नियंत्रण होता है वो समाप्त हो गया। इस तरीके से आप ये वाली बात पूरी की पूरी समझ सकते हो, जो हमने ये वाली बात पूरी की पूरी की है। तो बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है। जो मैंने ये वाली बात कही कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन वो क्या रहा, अस्तित्व सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें जो देसी रियासतें वो शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि उनसे कहा गया था चाहो तो शामिल हो जाओ, नहीं चाहो शामिल मत। बात समझिए आपने यहाँ तक। प्रांत स्वायत्ता का मतलब होता है कि जो प्रांत है वो स्वतंत्र कर दिए गए, आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, आप जो चाहो कर सकते हो। बात समझिए आपने यहाँ तक, कुछ समस्या नहीं है पूरी की पूरी। देखो, अगर हम बात करें इसके बाद, देखो इसके बाद अगर कंडीशंस करके आए बात, तो अभी एक बात समझेंगे इसमें, केंद्र में द्वैध शासन। देखो इसमें क्या था, आपको पता होगा कि 1919 में क्या हुआ था, प्रांतों में क्या हुआ था, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये क्या हो गया, ये रहा विफल। क्या रहा, ये विफल रहा। तो फिर क्या हुआ, 1919 में क्या करा, 1935 में क्या करा गया, 1935 में जो केंद्र थे उनमें क्या करा गया, द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। देखो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दो चीज आप समझेंगे। देखो इसमें क्या था, देखो दो तरह से विषय बनाए गए, एक तो थे रक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित। देखो भाई, जो रक्षित विषय थे इसका मतलब है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, ठीक, और धार्मिक मामले, ठीक है। बाकी शेष क्या थे, बाकी जो शेष थे, जैसे मानो आपका कर है, क्या था, जैसे कर वाला विषय हो गया, ठीक, राजस्व हो गया, कर है, राजस्व है, ये सब क्या थे, ये सब थे आपके जो हमारा हस्तांतरित विषय था। देखो अगर हम बात करें कि जो रक्षित विषय थे, देखो
इन पर नियंत्रण किसका था आप देखेंगे इसमें एक बार, तो जो रक्षित विषय थे इन पर नियंत्रण था गवर्नर यानी बाएं सराय की कार्यकारिणी परिषद। किसका नियंत्रण था इसमें? इस पर क्या था कि जो बायसराय था वो अपनी कार्यकारिणी परिषद की मदद से इस पर काम कर सकता था, इसे विधि बना सकता था। ठीक है देखो, लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे अगर हम बात करें इनकी, तो इनमें क्या कंडीशन थी देखो, जो इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल जो था वो मंत्री परिषद की सहायता ले सकता था। इसमें क्या था, गवर्नर जनरल या बायसराय क्या कर सकता था, बायसराय मंत्री परिषद की सहायता इसमें ले सकता था। ये वाली कहानी थी, पूरी हमने देखी। तो बात समझ में आई आपके पूरी की पूरी यहाँ तक। द्वैध शासन क्या रहा, 1919 में प्रांतों में लागू किया गया, लेकिन 1922 में क्या हुआ, उसको केंद्र में लागू कर दिया गया द्वैध शासन को। और उसमें दो तरह से जो सब्जेक्ट थे बांट दिए गए, एक तो रक्षित विषय और एक आपके हस्तांतरित विषय। ठीक है, जो रक्षित विषय थे उन पर क्या था, वायसराय, और वायसराय जो था वो अपनी कार्यकारिणी परिषद की मदद से काम बना सकता था। लेकिन जो आपके हस्तांतरित विषय थे उन पर क्या था, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो था वायसराय को अपनी मंत्री परिषद की सहायता लेकर। बात समझ में आई आपको यहाँ तक कि नहीं? सब कुछ स्पष्ट है, क्लियर है सब कुछ? देखो अब इसके बाद हम देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी पर। देखो भाई, आपको पता होगा कि 1935 में बर्मा यानी कि जो म्यांमार है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक, और 2 नए प्रांत बनाए गए जिनका नाम था उड़ीसा और सिंध। क्या हुए भाई, 2 नए प्रांत कौन कौन से बने, एक तो बना उड़ीसा और एक बना आपका सिंध। ये 2 नए प्रांत बनाए गए जो आपका 1935 का अधिनियम था। ठीक है, देखो बात समझ में आई आपके यहाँ तक? देखो ये भी इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है बहुत। देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली, और इस तरीके से है देखो चीजें कि 1937 का प्रांतीय चुनाव, मतलब क्या था, जो प्रांत थे 11 उनमें क्या हुए, चुनाव हुए। देखो इसमें आप समझेंगे कि 11 प्रांतों में विधानमंडल के क्या हुए, चुनाव हुए। ठीक, इन चुनाव में क्या हुआ कि कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरी। ठीक, और देखो इसके बाद क्या हुआ इसमें कि 5 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। क्या हुआ, 5 प्रांतों में जो कांग्रेस क्या रही, पूर्ण बहुमत के साथ आई। अब ये 5 प्रांत कौन कौन से थे उन पर हम देख लेते हैं। नंबर 1 है मद्रास, क्या है, मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रांत है, और अगला है संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात समझ में आई आपके पूरी की पूरी? यहाँ तक मैंने क्या कहा आपसे समझते हो अच्छी तरीके से? समस्या नहीं है आपको यहाँ तक? ठीक है, देखो क्या रहा इसमें कि 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिनमें से 5 प्रांतों में जो कांग्रेस थी वो पूर्ण बहुमत के साथ आई, और सबसे बड़ी पार्टी इसमें कांग्रेस ही रही। समझ में आई बात पूरी यहाँ तक? देखो अब इसके बाद होता क्या है, कंडीशन अगली आपको पता होगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या कहा गया देखो बच्चों, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, देखो उसके बाद कंडीशंस क्या आती है, देखो इसके बाद अगर हम बात समझे आगे के लिए देखेंगे इसमें आप, देखो इसके बाद है शक्तियों का विभाजन। इसके बाद क्या है, शक्तियों का विभाजन। देखो जो इसका मतलब क्या है कि शक्ति विभाजन क्या था, केंद्र ओब्लिक प्रांत के मध्य। अभी भी आप देखते हो कि जो अनुसूची 7 है भारत में, उसमें क्या है
कि राजस्व का बंटवारा है केंद्र और राज्य के मध्य, वैसे ही वहां पर था। देखो तो विभाजन जो था 3 तरह से इसमें बनाई गई थी सूचियां। नंबर 1 तो थी इसमें आपकी संघ सूची, क्या थी नंबर 1 संघ सूची थी। नंबर 2 थी इसमें आपकी समवर्ती सूची, और नंबर 3 थी इसमें आपकी राज्य सूची। बात समझ में आई आपको कि नहीं? क्या कहा मैंने आपसे कि इसमें शक्ति 3 तरह से बांटी गई, एक तो संघ सूची, दूसरी समवर्ती सूची, और तीसरी क्या थी इसमें आपकी जो राज्य सूची वाली बात, जो वर्तमान में वही समय था आपका। बात समझ में आई आपके यहाँ तक पूरी? देखो अब हम इसके बाद इतनी बात हमने यहाँ तक की, और इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, इस तरीके से जो 1935 का अधिनियम था उसको हमने पढ़ा। ठीक है, अभी जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या होंगी और आपकी स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। तो बात कोई दिक्कत तो नहीं है, तो समझ में सब कुछ आ गया पूरा पूरा आपके यहाँ तक। देखो अब हम लोग इसके बाद देखो इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस तरीके से चर्चा करेंगे। देखो एक इसमें प्रस्ताव है, इसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। क्या है बच्चों? अगस्त प्रस्ताव जो क्या है, अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव की तो आप इसमें एक बात समझेंगे कि अगस्त प्रस्ताव 1940, और आपको ये पता है कि 1940 के आसपास में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय कंडीशंस रही थी। देखो अब इसमें होता क्या है कि कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है वो अपना त्यागपत्र दे देता है। क्या होता है देखो इसमें क्या आया था, क्यों है प्रस्ताव? देखो कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट, ठीक। और नंबर 2 बात थी विश्व युद्ध में भारत की सहायता वो लेना चाहते थे, कौन? जो अंग्रेज थे, ठीक। तो इसके लिए तो क्या होता है, अभी आप पूरी पूरी बात समझेंगे इसमें। देखो इसके लिए क्या होता है, युद्ध में सहयोग के लिए, भारत की सहायता के लिए क्या होता है, देखो लॉर्ड जो उस समय वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड लिथगो, जो लॉर्ड लिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव आया, और इस प्रस्ताव को हमने क्या नाम दिया, अगस्त में आया इसलिए हमने कहा इसको अगस्त प्रस्ताव। तो कहा हमने इसको अगस्त प्रस्ताव कहा। देखो अगर हम बात करें इस प्रस्ताव की, इसमें क्या कहा गया, देखो इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को हम रखेंगे। क्या कहा इसमें? इन्होंने कहा नंबर 1 बात इन्होंने कही कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है क्या होंगे, इसमें अधिक से अधिक क्या होंगे, भारतीय होंगे। पहली बात समझ में आई आपके यहां तक। अगली बात इन्होंने कही कि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार होगा। इन्होंने क्या कहा कि युद्ध के बाद क्या होगा, युद्ध के बाद कि जो भारतीय हैं क्या होगा, उनको भारतीयों को संविधान बनाने का क्या होगा बच्चों, अधिकार होगा। इस तरीके से कहा गया। जो ये वाला प्रस्ताव आपका अगस्त प्रस्ताव रहा था। बात समझ में आई आपके यहाँ तक पूरी की पूरी? तो अगस्त प्रस्ताव कौन लेकर आया, कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, वो चीज आप याद रखें। इसके बिंदु क्या थे वो हमने देखे। देखो अब आप इसमें एक नोट लिखें। नोट ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने क्या करा, इसको अस्वीकार कर दिया। मतलब क्या करा, देखो कांग्रेस ऑब्लिक मुस्लिम लीग क्या करा गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने असंतोष व्यक्त किया था। जो आपकी ये वाली बात थी, तो पूरी की पूरी बात हमने यहाँ समझी। आज 2 चीज़ों पर हमने चर्चा की। पहला भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा अगस्त प्रस्ताव।
तो कल हम लोग चर्चा करेंगे अगले इसी टॉपिक के अगले अध्याय पर, जैसे कि आपका क्रिस मिशन क्या था, ठीक है। और संविधान सभा हम लोग गठित करेंगे। संविधान सभा गठित करने के बाद संविधान हम लोग बनाएंगे अपना। संविधान बनाने के बाद फिर उसको हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना पढ़ने के बाद तब जाकर हम भाग 1 और भाग 2 पर चर्चा करेंगे। कुछ समस्या नहीं है आपको यहाँ तक, ठीक है। क्लास बहुत में लगा है कि क्लास आपको पसंद 100% आएगी। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि वीडियो दबाएं तो तुरंत चले पता वीडियो हमारी आ गई है, ठीक है साथियों। नोट्स बनाएं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। संविधान में क्या होगा, संविधान में इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में।